अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। इसका पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। बच्चों नाम से पता चल रहा है रेस्ट मतलब कोई रुके हुए, रेस्ट करो, और मोशन मतलब मूवमेंट है। अच्छा बच्चों, हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी। We see various things around us. Some of them are at rest while others are in motion. अपने इर्द गिर्द चलो बच्चों, आप लोग देख लो, कोई कुर्सी सामने पड़ी होगी, वो रेस्ट मोशन पर है, और कोई गाड़ी चल रही है, वो मोशन में है। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding. एक बॉडी तब रेस्ट पर होती है जब अपनी सराउंडिंग्स के विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। फॉर एग्जांपल एक चेयर, उसकी सराउंडिंग का कमरा है, वो चेयर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वो रेस्ट पर है। लेकिन एक गाड़ी जिसकी सराउंडिंग एक फर्ज कर लें एक रोड है, वो गाड़ी उस रोड की एज कम्पेयर टू मूव हो रही है, आगे की तरफ जा रही है, रोड पीछे की तरफ जा रही है, सराउंडिंग से आगे की तरफ जा रही है, निकल रही है, बाहर की तरफ जा रही है, वो है मोशन में। सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। सराउंडिंग में मतलब उस चीज की सराउंडिंग में को, जैसे चेयर की सराउंडिंग कमरा है, तो उस ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द जो जो भी चीजें हैं उसकी सराउंडिंग है। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding. एक बॉडी मोशन में होती है जब अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी रिलेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पैसेंजर सिटिंग इन मूविंग बस इज एट रेस्ट बिकॉज ही शी इज नॉट चेंजिंग हर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पोजीशन, बट व्हेन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस पैसेंजर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल ली बस की। अब बस के अंदर की सिचुएशन या कि लोग अपनी चेयर्स पर बैठे हुए हैं, वो तो रेस्ट पर हैं, वो तो बैठे हुए हैं सुकून से। उन बंदों की तो सराउंडिंग बस है, वो सुकून से बैठे हुए हैं। लेकिन उस बस से बाहर जो आम लोग उस बस को देख रहे हैं, उनके लिए तो वो बस और उसके अंदर वाले बंदे जो हैं वो मोशन में हैं, वो मूव कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। If we observe carefully, we will find that everything in universe is in motion. अगर हम देखें, carefully observe करें, तो यूनिवर्स की हर चीज मोशन में है। However, लेकिन different objects move differently. हर ऑब्जेक्ट अपने मुताबिक मूव कर रहा है। Some objects move along a straight line, some move in curved path, while some move in other way. अच्छा, अब मोशन की 3 टाइप्स हैं। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, जिसे कहते हैं लीनियर, रैंडम या सर्कुलर मोशन। एक होता है रोटेटरी मोशन, और एक होता है वाइब्रेटरी मोशन, मतलब टू और फ्रो मोशन, ऑसिलेशन मतलब हो रही होती है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? वॉच हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। डू दे मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? डू दे मूव अलोंग अ सर्कल? मतलब आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स को देखो, ऑब्जर्व करो कि ऑब्जेक्ट्स आपके इर्द गिर्द मूव करें, अब वो किस तरह से मूव करें। क्या वो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं या वो किसी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। अ कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हैज ट्रांसलेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी को देखो सीधी एक सड़क पर जा रही है, वो ट्रांसलेशनल मोशन में है। सिमिलरली एक एरोप्लेन वो स्ट्रेट मूव कर रहा है। कभी आपने देखा एरोप्लेन सर्कुलर मूव कर रहा, आगे पीछे, ऊपर नीचे अजीब तरीके से? नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ट्रांसलेशन मोशन है। इन ट्रांसलेशनल मोशन a body moves along a line without any rotation. Line may be straight or curved. Line जरूरी नहीं कि सीधी हो। रोड हम देखते हैं तो वो रोड कर्व भी हो रही होती है, रोड राइट लेफ्ट भी मूव कर रही होती है, लेकिन होती स्ट्रेट है। कभी देखा है रोड सर्कुलर रोड्स हो, सर्कुलर रोड्स, ढेर सारी सर्कुलर रोड्स बनी हो? नहीं। ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी जो है ना मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं होगी, स्ट्रेट या कर्व लाइन होगी, उसको मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट जैसे 2.3 फिगर में शो हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये जो है ये रोड कर्व है लेकिन है स्ट्रेट, गाड़ी स्ट्रेटली मूव कर रही है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है। दिस इज अ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। राइडर्स मूविंग इन अ फेरिस व्हील, ऑल्सो ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये व्हील तो है सर्कुलर, लेकिन अंदर राइडर स्ट्रेटली मूव कर रहे हैं,
ऐसा हो सकता है राइडर ऐसे मूव करे, ऐसे जिगजैग पैटर्न में, इम्पॉसिबल। स्ट्रेटली मूव करें, ये ट्रांसलेशनल मोशन है। इनका मोशन जो है सर्कुलर में है लेकिन है विदाउट रोटेशन, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है। अब लीनियर मोशन क्या है? We came across many objects which are moving in a straight line. कर तो स्ट्रेट लाइन में मूव करें, लेकिन मोशन जो है ना, सर कार मूविंग ऑन स्ट्रेट और लेवल रोड, ये लीनियर मोशन है। जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ना बॉडी का, उसे लीनियर मोशन कहते हैं। अब जो ट्रांसलेशन मोशन है ना, दो तरह का है, एक लीनियर, एक सर्कुलर। जो चीज़ें स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं वो लीनियर मोशन में है, और जो सर्कुलर में मूव कर रही हैं वो सर्कुलर मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। जैसे एरोप्लेन्स स्ट्रेटली फ्लाई करते हैं एयर में, एंड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन, एग्जाम्पल्स है लीनियर मोशन की। सर्कुलर मोशन क्या है? अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ ट्री कैन बी मेड टू बिल्ड। एक स्टोन लें, समझे आप एक पोनी, कोई भी चीज़ ले लो, एक पोनी ले लो, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, उसे एक रस्सी से बांध दो और गोल गोल घूमना शुरू कर दो, घुमाना शुरू करो, तो बेसिकली वो मूव तो स्ट्रेट ही पाथ है, मतलब सर्कुलर पाथ में बेसिकली मूव हो रहा है, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल एक इमेज आप देख रहे हो, ये ट्रेन सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, ये स्ट्रेटली नहीं मूव हो रही, सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है, ये सर्कुलर मोशन है। जैसे अर्थ का मोशन अराउंड सन, मून का मोशन अराउंड अर्थ, ये सर्कुलर मोशन है। अब एक होता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है? मतलब जिगजैग मोशन, आगे पीछे जिगजैगली मूव कर रहे हो, जिसे ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। Have you noticed the type of motion of insects and birds? Their movements are irregular. Disordered or irregular motion of object is called random motion. मतलब कोई एक पैटर्न वाइज नहीं मूव करे, कोई स्ट्रेट पाथ या सर्कुलर पाथ नहीं है, irregular, zigzag, disordered है। The motion of insects and bird is random. The motion of dust या smoke particles random होता है। ब्राउनियन मोशन होता है गैस या लिक्विड का जिगजैग पाथ में, ये सब रैंडम मोशन की एग्जांपल है। अच्छा बच्चों, हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी मोशन की, ट्रांसलेशनल, रोटेटरी या वाइब्रेटरी। हमने ट्रांसलेशनल पढ़ ली, उसकी फर्दर 3 टाइप्स थी, लीनियर और 2 टाइप्स थी, लीनियर और सर्कुलर, और एक ऐसी हमने एग्जाम्पल रैंडम मोशन की कोट की कंपेरिजन के लिए। अब है रोटेटरी मोशन, मतलब कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, जैसे एक फुटबॉल वो रोटेट हो रहा होता है, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं होता, बल्कि खुद भी रोटेट हो रहा है। जैसे व्हील, साइकिल का व्हील कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है। स्टडी द मोशन ऑफ टॉप, एक लट्टू का मोशन स्टडी करो, ये अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है। पार्टिकल्स ऑफ स्पिनिंग टॉप मूव्स इन सर्कल एंड दस इंडिविजुअल पार्टिकल्स पोजेस सर्कुलर मोशन। डज द टॉप पोजेस सर्कुलर मोशन? ऑब्वियस, टॉप सर्कुलर मोशन पोजेस नहीं कर रहा, रोटेटरी मोशन पोजेस कर रहा है। टॉप स्पिन करे अराउंड इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट एंड दस इट पोजेस रोटेटरी मोशन, रोटेट हो रहा है, रोटेट। एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट। ये एक एक्सिस, एक लाइन है, एक लाइन है जिससे कि बॉडी रोटेट हो रही है। इन सर्कुलर मोशन पॉइंट अबाउट विच बॉडी गोज अराउंड इज आउटसाइड द बॉडी। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि बॉडी ऐसे मूव हो रही है लेकिन वो आउटसाइड द, मतलब जैसे ये एग्जांपल थी कि बॉडी मूव हो रही है लेकिन इस पॉइंट से आउटसाइड। लेकिन रोटेटरी में क्या होता है कि वो अराउंड एक्सिस रोटेट हो रही होती है। कैन यू स्पिन अ बॉल एट टिप ऑफ फिंगर? यस, कुछ लोग कर लेते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्किल। द स्पिनिंग मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। कैन यू पॉइंट आउट सम मोर डिफरेंसेस इन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन? The motion of wheel around its axis and that of steering wheels example है रोटेटरी की। लेकिन अर्थ का सन के गिर्द जो मोशन है वो सर्कुलर है। However, अगर मोशन हम अर्थ का देखें अराउंड इट्स जियोग्राफिक एक्सिस, जो डे और नाइट में तब्दील हो रहा है, वो रोटेटरी मोशन है। अगर आपको कोई और एग्जांपल्स पता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वाइब्रेटरी मोशन, लास्ट मोशन जो था वो क्या है? मतलब टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, जैसे एक पेंडुलम होता है घड़ी का, आगे पीछे मूव करता है। कंसिडर अ बेबी इन अ स्विंग, एक बेबी को स्विंग में कंसिडर करो, ये आगे पीछे मूव होगा, वाइब्रेटरी मोशन है। एज इट इज पुश्ड, स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजिशन। मोशन ऑफ बेबी रिपीट्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम।
ये एक एक्सट्रीम में जाएगा, फिर अगले ऐसे ऐसे मूव होगा, वाइब्रेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट मीन पोजिशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। जैसे पेंडुलम का मोशन हमने पढ़ा। अगर आपको कोई और एग्जाम्पल्स पता है तो ज़रूर बताएं। फॉर एग्जाम्पल एक सीसॉ के एग्जाम्पल है। डू शेयर ऑन कमेंट बॉक्स वाइब्रेटरी मोशन की, सर्कुलर मोशन की, रोटेटरी मोशन की कुछ एग्जाम्पल्स आप बताएं। चलें कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, बॉडी कब रेस्ट पर होती है? बच्चों, ये क्वेश्चन के आंसर्स आप देंगे कमेंट बॉक्स में, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ बॉडी दैट इज एट रेस्ट एंड इज इन मोशन एट सेम टाइम। एक ऐसी बॉडी की एग्जांपल दें जो रेस्ट पर भी है और मोशन पर भी है। जैसे मैंने बस की एग्जांपल दी थी कि बस के अंदर वाले पैसेंजर्स रेस्ट पर थे लेकिन बस तो मोशन में थी। आप लोग एग्जांपल दें इसकी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस तरह इन सब की आपने एक एग्जांपल देनी है कमेंट बॉक्स में। इससे बच्चों पता चले